तो आइए मेरे प्रियो, ब्रनम जी के गलत शिक्षा का एक खुलासा मैं करना चाहता हूं। पहले उनका ये वॉइस क्लिप हम सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको उन्होंने जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसका मैं खुलासा करूंगा। आइए हम ब्रनम जी के वॉइस क्लिप को सुनते हैं। Now the rapture is only, this rapture that we're talking about is only for the bride. Remember the Bible said, and the rest of the dead live not for 1,000 years. अब उठा लिया जाना, केवल ये उठा लिया जाना जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये केवल दुल्हन के लिए है। याद रखें, बाइबल ने कहा और बाकी मरे हुए 1000 वर्ष के लिए न जी उठे। प्रियो, आप सबों ने बड़े ध्यान से सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और प्रभु कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में, रैप्चर के विषय में ब्रनम जी कहते हैं अब उठा लिया जाना जिसके विषय में मैं आपको सिखा रहा हूं वो केवल दुल्हन के लिए है। उठा लिया जाना केवल दुल्हन के लिए है। और कहते हैं, बाइबल बताती है, लिखा है कि 1000 वर्ष जब तक पूरे ना होगे वो शेष मरे हुए जी ना उठे। दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद शेष मरे हुए लोग 1000 वर्ष तक जी ना उठे। ऐसा कहां लिखा है? तो हम देखते हैं दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कृपया आप अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। 20वां अध्याय और 5वें वचन में पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए शेष मरे हुए लोग जी ना उठे, मतलब उससे पहले दुल्हन जो उठा ली गई है, दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद, दुल्हन यानी परमेश्वर की कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसके उठा लिए जाने के बाद 1000 वर्ष जब तक पूरे ना हो जाएंगे तब तक शेष मरे हुए जी ना उठेंगे। हां मेरे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुल्हन उठा ली गई हैं, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो उठा ली गई है, वो किस परिस्थिति में या किस अवस्था में उठा ली गई है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो पता चलेगा कि कलीसिया किस परिस्थिति में उठा ली गई है और कलीसिया का कब उठा लिया जाना होगा। आइए हम पढ़ते हैं। 4वें वचन से पढ़ रहा हूं। भविष्यवक्ता यूहन्ना दर्शन देखते हैं और कहते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए हैं। और हम आगे पढ़ते हैं, जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रियो, 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। इस पहले पुनरुत्थान में उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया जो उठा ली गई है, किस परिस्थिति में उठा ली गई है? तो हम देखते हैं
हम देखते हैं जिन्होंने उस पशु की ना छाप ली है और ना ही उसकी मूर्ति की पूजा की है, वे सताई गई हैं, वे मारे गए हैं, उनके सिर काट दिए गए हैं। लिखा है, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए हैं। पहली सदी से लेकर जितने लोग मारे गए, काटे गए हैं, और 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो भक्त या परमेश्वर की कलीसिया, उसके विश्वासी पवित्र लोग, उनके विषय में बताया गया है। और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, मतलब 7 साल के दौरान जो विश्वासी पृथ्वी पर हो गए, उनके विषय में बताया जा रहा है। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर या हाथों पर ली थी। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी कलीसिया है। और इनका उठा लिया जाना हुआ है, और वचन कहता है ये तो उनका पहला पुनरुत्थान है। इस पहले पुनरुत्थान में जो उठा ली गई कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहकर उठा ली गई है। 7 साल के महाक्लेश में रहकर सताई गई है, मारी गई है, लेकिन वे विश्वास में ना भटके, विश्वास में स्थिर रहकर ना ही उसकी पूजा की है, ना ही उसकी मूर्ति की पूजा की है, और ना ही अपने हाथों पर, अपने माथे पर उसकी छाप ली है। और प्रभु के साथ वे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो उठा ली गई हैं, और जो उठा ली गई है वो उनका पहला पुनरुत्थान है। मतलब यह है कि कलीसिया सताव में रहकर, 7 साल के महाक्लेश में सताव में रहकर उठा ली जाएगी, और ये उनका पहला पुनरुत्थान है। जब ये पहला पुनरुत्थान है, तो 7 साल के महाक्लेश के पहले जो कलीसिया उठा ली जाने की शिक्षा तुम दे रहे हो, वो कौन सा पुनरुत्थान है? फिर यही पहला पुनरुत्थान है, तो इससे पहला पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है। जब इसका पहला नंबर है जो कलीसिया सताव में रहकर उठा ली जा रही है, तो इससे पहले जो कलीसिया उठा ली जाने की शिक्षा जो तुम दे रहे हो, तुम्हारे भविष्यवक्ता ने जो देकर गया है वचन के अनुसार, तो सरासर गलत है। मैसेज वालों सुनो, और विशेषकर अपोस्तल शेखर डेविड जी सुनिए। मेरा आपसे चैलेंज है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो मैं मैसेज में आ जाऊंगा, तुम्हारे मैसेज में आ जाऊंगा। अगर इस वीडियो का जवाब नहीं दे सकते हो, तो छोड़ो अपनी झूठी शिक्षा को, सत्य में आ जाओ। कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में रहेगी, और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुर ही फूकी जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और कलीसिया उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, इस विषय को लेकर फिर कभी मैं आपके सामने आऊंगा। वचन की सत्य वचन की गहराई को समझो, इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल का जो नाम मैंने रखा है, सत्य वचन का सारांश। दोस्तों, सत्य सबको मिला है, वचन सबको मिला है, पर संपूर्ण सत्य जो है वह है वचन का सारांश। सत्य और सत्य वचन के सारांश को समझो, तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत की आशीषों से भरपूर होगा, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।